अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें, जिसमें से सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से। तो आज सऊदी में कुल केस आए हैं 348, जिसमें से ठीक हुए हैं 247। रियाद में केस आए हैं 179, मक्का में आए हैं 52, ईस्टर्न में 44, अलकसीम में 13, असीर में 10, मदीना में 9, हाइल में 8, नॉर्थन बॉर्डर 7, अलजोफ और ताबूक में 6, नजरान में भी 6, जीजान में 4 और अलवहा में 4। टोटल जो केस हैं वो है 3,82,407। उसमें से ठीक हुए हैं 3,72,703। जो एक्टिव केस हैं 3,137। उसमें से जिनकी हालत गंभीर है वो 555 है। एक खबर यह है कि सऊदी अरब में 24 घंटे में वैक्सीन की अपॉइंटमेंट लगभग 13 लाख हो गई है। ये 24 घंटे में 13 लाख अपॉइंटमेंट किए गए हैं। एक खबर यह आ रही है कि कुछ देशों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का अस्थायी निलंबन अपेक्षित है और सभी टीकों और दवाओं पर लागू होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहायक निर्देशक डॉक्टर अब्दुल्लाह गिरी ने कहा है कि वैक्सीन के बारे में बताते हुए गए कि डीन के रूप में डॉक्टर असीरी ने समझाया कि लोग समझेंगे अगर हम जानते हैं कि यह 4 फायदों के कारण हो रहा है जो वैक्सीन को अलग करते हैं। उनमें से सबसे उल्लेखनीय ये है कि है लाभदायक, ये है गैर है लाभदायक और ये ज़मीन पर काफ़ी प्रभावी है। नैदानिक अध्ययनों में जो दिखाया गया है उससे वास्तविक लाभ अधिक है। इसमें बता रहे हैं जो दिखाया गया उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा लगवाने से। वो अपने ट्वीट अकाउंट से पर एक ट्वीट में डॉक्टर असीरी ने आगे कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया की विशिष्ट कारों की आशंका निलंबन के बाद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के साथ टीकाकरण फिर से शुरू किया गया है। अमेरिका में आधुनिक टीकाकरण कार्डों में से एक और निलंबन भी हो गया है और फिर टीकाकरण फिर से शुरू हो गया है। यह दर्शाता है कि कोविड-19 के टीकों के बीच दुष्प्रभाव में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और कुछ ऑपरेशनों के निलंबन एक सामान्य मामला है। यह सभी टीकों और दवाओं पर अपेक्षित और लागू होता है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल-रबिया ने पुष्टि की है कि सऊदी में इस्तेमाल होने वाले सभी टीकों ने टीका लेने के 2 सप्ताह बाद उच्च सुरक्षा के साथ संक्रमण से दिखाई देंगे। और एक खबर यह है जो आज से नया कानून जारी हुआ है उसके हवाले से। तो उसमें से बहुत सारे कानून हैं, उसमें से एक कुछ थोड़ा बहुत बताते चलते हैं। उसमें से मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा जारी संविदात्मक संबंध में सुधार के लिए उपयोगकर्ता गाइड में निर्धारित की गई है कई विशेषताएं और जो किंगडम में रोज़गार बाज़ार में शामिल है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बताती है कि नियोक्ताओं के पास अपने कार्यकर्ता द्वारा जमा किए गए निकास और री एंट्री वीज़ा आवेदन के बारे में पूछताछ करने के लिए 10 दिन की अवधि होगी। यदि नियोक्ता समय सीमा के भीतर जवाब नहीं देता है तो कार्यकर्ता इस समय सीमा के समाप्ति के बाद से 5 दिन के भीतर 30 दिनों की अवधि के लिए एक वीज़ा जारी कर सकेगा। तो ये रहा छोटा सा, इसमें तो बहुत सारे हैं लिखे हुए हैं, तो ये बता दिया हूँ मैं। 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आप वो करेंगे तो 10 दिन के बाद उनको करना होगा काम। तो उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। तो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और देखने के लिए शुक्रिया।